नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रोजरी बायोटेक इस आईपीओ के बारे में चर्चा करेंगे और इन डेप्थ पूरा एनालिसिस करेंगे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसका फैसला आप अंत में ले सकते हो। तो इसलिए मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अंत तक इस वीडियो को देखें, एक भी मिनट जाया ना करें ताकि आपको फैसला लेने में आसानी हो। चलिए शुरुआत करते हैं। आईपीओ के ये सारे डिटेल्स है। इसका जो इशू पीरियड है, आज से आईपीओ खुल गया है, 15 जुलाई तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। ये इशू जो है ये 100% बुक बिल्डिंग इशू है। ये कंपनी जो है ये 496 करोड़ रुपीज एग्रीगेट कर रही है, जमा कर रही है इस आईपीओ के जरिए। और इसका जो प्राइस रेंज है 422 से लेके 425 तक। फेस वैल्यू 2 रुपए है, मार्केट लॉट 35 का है और ये कुछ डेट्स के डिटेल्स है। 23 जुलाई को इस आईपीओ की लिस्टिंग होनी है। चलिए ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं ऑफर के क्या क्या है। पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है रीपेमेंट ऑफ सर्टेन इंडेप्टनेस। तो कंपनी इस आईपीओ के जरिए अपना जो डेप्ट का बर्डन है उसको कुछ हद तक कम करना चाहती है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है वर्किंग कैपिटल को ये लोग फंडिंग चाहते हैं, इसलिए भी ये आईपीओ लेके आ रहे हैं। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है यह है जनरल कारपोरेट पर्पजेस। हालांकि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद इसके ऊपर काफी ज्यादा इन लोगों ने कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन ये सारे ऑब्जेक्टिव देखने के बाद हमको एक चीज समझ में आ जाएगी कि ये कंपनी एक्सपांशन के लिए ये आईपीओ नहीं ला रही है। ये केवल अपना इंडेप्टनेस जो है या अपना डेप्ट कम करने के लिए और रॉ मटेरियल वर्किंग कैपिटल के लिए या बाकी चीजों के लिए ये फंड्स जमा कर रहे हैं। बिजनेस के बारे में हम लोग जान लेंगे। 2009 में कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग में है। केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है उसको दो धड़ों में हम लोग बांट सकते हैं, या तो बेसिक केमिकल्स या फिर स्पेशलिटी केमिकल्स। बेसिक केमिकल्स का जो बिजनेस होता है वो काफी हाई वॉल्यूम, वेरी कॉम्पिटिटिव बिजनेस, इसलिए उसमें मार्जिन भी बहुत थीन होते हैं। लेकिन स्पेशलिटी केमिकल्स एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें काफी अच्छे मार्जिन के साथ, लेस कंपटीशन के साथ ये बिजनेस चलता है। और इनकी जो प्रोडक्ट्स है इनको 3 हिस्सों में हम लोग बांट सकते हैं, 3 कैटेगरीज में हम लोग बांट सकते हैं। पहला जो प्रोडक्ट कैटेगरी है होम पर्सनल केयर और परफॉर्मेंस केमिकल्स। बहुत सारी जो कंपनियां होती है हमारी होम केयर प्रोडक्ट बनाने वाली, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उनके साबुन में, डिटर्जेंट्स में ये इनके स्पेशलिटी केमिकल्स लगते हैं। सेकंड जो है टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स। टेक्सटाइल्स के लिए पिगमेंट, डाइज या फिर उनके लिए कुछ हाइजीन के लिए कुछ अगर ये यूज करते होंगे स्पेशलिटी केमिकल्स, तो इसके लिए भी काफी ज्यादा यूज टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स का होता है। टेक्सटाइल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स ये भी नया एक सेगमेंट है। और तीसरा सेगमेंट है एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। एनिमल्स के जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सप्लीमेंट्स होते हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स वगैरह, उसमें न्यूट्रिशन और हेल्थ के लिए स्पेशलिटी केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो 3 सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियां होती है उनको स्पेशलिटी केमिकल्स सप्लाई करने का काम रोजरी बायोटेक करती है। तो ये B2B बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस, B2B जो कंसेप्ट होती है, ये इस प्रकार की कंपनी है। ये डायरेक्टली कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट नहीं बेचते। प्रमोटर्स और उनका जो शेयर होल्डिंग है इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है एडवर्ड मेंजेस और सुनील चारी, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों का शेयर होल्डिंग मिलाकर 88.30% होता है। और आईपीओ आने के बाद, कंपनी के लिस्टिंग होने के बाद, इनका जो शेयर होल्डिंग है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा 73% तक। इनके क्लाइंट की लिस्ट भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। होम पर्सनल केयर और परफॉर्मेंस केमिकल्स में इनके क्लाइंट भी काफी तगड़े हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, IFB वॉशिंग मशीन्स,
घड़ी डिटर्जेंट्स, पैनासोनिक इंडिया लिमिटेड, ये इनके क्लाइंट्स है, सो इनका क्लाइंट बेस काफी मजबूत नजर आ रहा है। टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स में अरविंद टेक्सटाइल्स, रेमन टेक्सटाइल्स, ये इनके दो तगड़े प्लेयर इनके क्लाइंट्स है। एनिमल और हेल्थ न्यूट्रिशन का हिस्सा इनका थोड़ा सा छोटा है। रेवेन्यू का एक बार हम लोग सेगमेंटेशन देख लेते हैं कि इनका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट होता है। पहला जो सेगमेंट हम लोगों ने देखा, होम और पर्सनल केयर, यहाँ से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है ऑलमोस्ट 38%, टेक्सटाइल से इनका 52% और एनिमल और हेल्थ न्यूट्रिशन से इनका 10% रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। रोजरी का जो प्रेजेंस है, वो ये जो डॉटेड आपको ये सेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें इन सेगमेंट्स में रोजरी का प्रेजेंस अभी तक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पर्सनल केयर इंग्रेडिएंट्स है, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स है, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स है, या फिर पेंट्स कोटिंग्स, या फिर टेक्सटाइल, ये जो पूरे सेगमेंट्स है इसमें रोजरी का प्रेजेंस है। लेकिन यहाँ पर उनको एक्सपांशन का काफी अच्छा चांस भी है एग्रोकेमिकल्स और डाइज और पिगमेंट्स में, और ये बड़ा हिस्सा है, बड़ा रेवेन्यू यहाँ से फ्यूचर में जनरेट हो सकता है। ग्लोबल सिनेरियो है, इनका जो स्पेशलिटी केमिकल्स का जो सेगमेंट है, ये स्पेस काफी ज्यादा इन डिमांड है, काफी ज्यादा लाइमलाइट में है, और ये काफी बढ़ता हुआ एक सेगमेंट है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी देख लेते हैं। सिलवासा में 1 लाख मेट्रिक टन पर एनम के साथ इनका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, और एडिशनल कैपेसिटी भी वो लोग रखते हैं 20,000 मेट्रिक टन पर एनम की। उसके बाद में इनका ऑलरेडी एक्सपांशन प्लान चल रहा है। अगर आपके मन में कुछ शंका है कि इनका एक्सपांशन रुक गया है या एक्सपांशन के लिए कंपनी कुछ ट्राई नहीं कर रही है, तो दहेज में इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का एक्सपांशन प्लान का काम चल रहा है, और जो आ रहा है 1.32 लाख मेट्रिक टन पर एनम के साथ में ये कंपनी एक्सपांड करेगी। थोड़ा सा एक्सपोर्ट के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। डोमेस्टिक जो सेल्स है, इनका रेवेन्यू है, यहाँ से इनका हिस्सा आता है 87.8%, और एक्सपोर्ट से इनका रेवेन्यू होता है 12%। ऑलमोस्ट 17 फॉरेन कंट्रीज को ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग वियतनाम, मॉरिशस एंड बांग्लादेश। इनके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। फिजिकल ईयर 2017 में ये आंकड़े सारे मिलियंस में है। 14 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन लोगों ने कमाया। उसके बाद में फिजिकल ईयर 2018 में इनको 25 करोड़ का नेट प्रॉफिट इन लोगों ने अर्न किया, और फिजिकल ईयर 19 में 45 करोड़ के साथ इन लोगों ने अपना अर्निंग्स रिपोर्ट किया। फिजिकल ईयर 20 में इनको 65 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है। तो फाइनेंशियल भी इस कंपनी के काफी अच्छे हैं। थोड़ा सा हम लोग रिस्क फैक्टर के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। पहला जो रिस्क फैक्टर मुझे दिखाई दे रहा है उनके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से, वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से इनका हेवी डिपेंडेंस है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से इनका जो रेवेन्यू आ रहा है वो ऑलमोस्ट 45% जनरेट हो रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक थोड़ी सी सेंसिटिव इंडस्ट्री है, और अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तो रिसेशन में जाती है, इसका जो सीधा सीधा इम्पैक्ट है वो रोजरी बायोटेक को लग सकता है। दूसरा जो रिस्क फैक्टर मुझे दिखाई दे रहा है वो है टॉप 5 का इनके जो क्लाइंट्स है, 35 to 36% रेवेन्यू 5 क्लाइंट से आ रहा है। तो ये अगर मगर की बात है, एक दो भी क्लाइंट हिल जाता है तो कंपनी के रेवेन्यू बेस जो टॉप लाइन है उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है, अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तीसरा जो है, इसके जो रॉ मटेरियल्स है, उसकी जो कॉस्ट है, इसके जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं, एक्रिलिक एसिड है, सर्फेक्टेंट्स है, उसके बाद सिलिकॉन ऑयल है, तो इनका जो कॉस्टिंग है वो काफी ज्यादा महंगा है। तो अगर कंपनी 100 रुपया अगर प्रोडक्ट बनाने अपना खर्चा कर रही है, तो 69 रुपीज अपने रॉ मटेरियल के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। इनके पीयर्स कौन कौन है, इनकी कंपटीशन किस किस से है? इनके सेगमेंट में बड़े बड़े प्लेयर है। एक आरती इंडस्ट्री है, विनती ऑर्गेनिक्स है,
अतुल लिमिटेड है। रोजरी बायोटेक का जो रिवेन्यू है वो रिवेन्यू 600 करोड़ का है, और इसकी तुलना में इससे लगभग 6-7 गुना आरती इंडस्ट्रीज इनका रिवेन्यू होता है। और एक तगड़ी कंपनी इस सेगमेंट में है, वो है अतुल लिमिटेड। इनका भी 6 to 7 टाइम्स रिवेन्यू, ये दोनों कंपनियां रोजरी बायोटेक की तुलना में इनका रिवेन्यू जाता है। सो ये कंपनी कंपैरेटिवली स्मॉल है, इसलिए इसमें ग्रोथ भी अच्छी है, ग्रोइंग कंपनी है। अगर आप इसकी रिटर्न ऑन नेटवर्क देख पाएंगे इधर, तो 31-32% से इनका रिटर्न ऑन नेटवर्क, तो ये अच्छा खासा फिगर हमको देखने को मिलता है। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, पी रेशियो की हम लोग बात करेंगे, तो थोड़ा सा पीयर्स की तुलना में रोजरी बायोटेक का जो पी रेशियो है वो महंगा मालूम होता है, तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड इनका ऑफर प्राइस मालूम होता है। लेकिन इनका जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है उसको देखते हुए ये थोड़ा सा हम लोग जस्टिफाई भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि इसमें क्या किया जाए। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए आई वुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस आईपीओ। इस आईपीओ को मैं सब्सक्राइब करूंगा। हाँ, लेकिन एक चीज और आपको नोट करनी है, इसमें बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन की आप उम्मीद मत रखिए। एक 10-15% के लिस्टिंग गेन के साथ आपको ये आईपीओ पैसा बना के देगा। लेकिन मैं जो इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कर रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा विश्वास रखते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की कंपनी में अगर आपको भरोसा हो रहा है, तो आप जरूर इस आईपीओ को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन डिस्क्लेमर है, ये मेरी पर्सनल राय है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह भी लेनी चाहिए। कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड डू इट वाइजली। ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन।